आप देख रहे हैं अपना सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल आरएन न्यूज। मां नर्मदा जी के दर्शनों के लिए निकल रहा श्रद्धालुओं का जत्था हर हर नर्मदे के जयकारों के साथ पदयात्रा का हो रहा शुभारंभ। गणेशगंज से बरमान के लिए निकली नर्मदा चुनरी पदयात्रा 51 मीटर की चुनरी लेकर 120 किलोमीटर की यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु हुए शामिल, तो वहीं आधे गांव के श्रद्धालुगण भी हुए मां नर्मदा जी की यात्रा में शामिल। सिवनी जिले के लखनादौन तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम गणेशगंज में नर्मदा जी के भक्तों की ओर से चुनरी पदयात्रा निकाली गई, जो ग्राम के हनुमान मंदिर से प्रारंभ की गई। यात्रा के प्रारंभ में वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज का पूजन किया गया और यात्रा का शुभारंभ हर हर नर्मदे के जयकारों के साथ किया गया। साथ ही मां खेरापति माता जी का पूजन भी किया गया, जिसमें ग्राम व क्षेत्र के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ग्रामीणों द्वारा यात्रा के स्वागत में जगह जगह तिलक वंदन करते हुए नर्मदा भक्तों का स्वागत किया गया। इस विशाल चुनरी पदयात्रा में करीब 500 से अधिक लोग शामिल हुए। जो यात्रा प्रारंभ हुई वह नर्मदा जी की जयंती के दिन नरसिंहपुर जिला के बरमान में सूरजकुंड नर्मदा घाट पर पहुंचकर चुनरी अर्पित कर यात्रा का समापन विशाल भंडारे के साथ किया जाएगा। यह पूरी यात्रा 4 दिनों में पूर्ण होती है, जो कि 120 किलोमीटर की पदयात्रा है। यात्रा का आयोजन गणेशगंज क्षेत्र के युवा वर्ग के लोगों द्वारा विगत 7 वर्षों से लगातार किया जा आ रहा है। उन्होंने बताया कि नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जाने वाली पैदल पदयात्रा का यह लगातार 8वां वर्ष है। यह 51 मीटर की चुनरी लेकर लगभग 120 किलोमीटर की यात्रा 4 दिनों में पूर्ण की जाती है एवं मां नर्मदा जयंती के दिन सूरजकुंड में पहुंचकर मां नर्मदा जी को चुनरी चढ़ाकर स्नान आदि कर महाआरती के साथ चुनरी पदयात्रा का समापन किया जाता है। तो वहीं इस मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन भी नर्मदा तट पर किया जाता है, जहां पर लाखों की संख्या में भक्तगण शामिल होते हैं। गौरतलब हो कि गणेशगंज से विगत 7 से 8 वर्षों से यह पदयात्रा निकाली जा रही है। मां नर्मदा के भक्तों के द्वारा गणेशगंज सहित आधे गांव, सिवनी व अन्य स्थानों से श्रद्धालुगण मां नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। पूष माह में भी मां नर्मदा जी के दर्शनों के लिए सिवनी सहित संपूर्ण जिले के श्रद्धालुगण यहां से रवाना होते हैं और वहां के बरमान के सूरज कुंड में स्नान कर धर्मलाभ अर्जित करते हैं। इसी क्रम में सिवनी जिले के श्रद्धालुगण बड़ी संख्या में मां नर्मदा जी के बरमान सूरज कुंड में आकर स्नान करते हैं। पूष माह में यह क्रम लगातार जारी रहता है। पूष के प्रत्येक रविवार के दिन श्रद्धालुगण बहुत ही भक्ति भाव से बरमान के सूरज कुंड पहुंचकर प्रातः काल में स्नान कर धर्मलाभ अर्जित करते हैं। आधे गांव, लखनादौन, सिवनी, छपारा, बादलपार सहित संपूर्ण जिले के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालुगण इस बरमान के सूरज कुंड पहुँच करके स्नान ध्यान करते हैं तथा लास्ट रविवार को धर्मार्थी लोगों के द्वारा भजन, पूजन, कथा, हवन व विशाल भंडारा का आयोजन पूष माह में भी किया जाते आ रहा है। गौरतलब हो कि विगत कई वर्षों से आदिगांव क्षेत्र के श्रद्धालुगण बरमान के सूरज कुंड पहुँच करके धर्मलाभ अर्जित करते हैं। साथ ही वहां पर मां नर्मदा जी में डुबकी मार करके स्नान करते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में आदिगांव क्षेत्र से लोग बरमान के सूरज कुंड पहुंचते आ रहे हैं। मां नर्मदा जी के जयंती के अवसर पर आदिगांव से भी विशाल रूप से श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ, जो कि टुकड़ियों में डिवाइड हो गया। आदिगांव, जोबा सहित स्थानीय लोगों के द्वारा मां नर्मदा जी के स्थान तट पर पहुंचकर नर्मदा जयंती के अवसर पर धर्मलाभ अर्जित किया जाता है। इसी क्रम में आज आधेगांव क्षेत्र के बड़ी संख्या में श्रद्धालु गणों के द्वारा पदयात्रा निकाली गई, जो कि करीब 100 किलोमीटर की यात्रा है। आधेगांव के युवाओं के द्वारा यह यात्रा पैदल ही निकाली गई, जो कि नर्मदा जयंती के दिन वहां पर पहुंचेंगे और धर्मलाभ अर्जित करेंगे।
ये युवा वर्ग कई वर्षों से निरंतर मां नर्मदा जी की पदयात्रा सुचारू रूप से संचालित करते आ रहे हैं। इनका मानना है कि मां नर्मदा जी की पदयात्रा करने से धर्म लाभ अर्जित किया जा सकता है। वहीं पूर्वा क्षेत्र से भी युवाओं की टोली मां नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए पैदल ही निकल गई है, जो कि मां नर्मदा जी की जयंती पर पहुंचेंगे व विविध धार्मिक अनुष्ठान करेंगे।